दीपावली के त्योहार से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को खास तोहफा दिया। तोहफा भी ऐसा जिसकी कोई कीमत नहीं है। कहा जाता है दुनिया में सबसे बड़ा धन स्वस्थ तन होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना में देश के बुजुर्गों को जोड़ा है। आयुष्मान का साथ त्योहारी सीजन में सरकार ने दिया है। लोगों को अब बुजुर्गों में होने वाली बीमारी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके इलाज पर होने वाले खर्च को सरकार ने उठाने का फैसला किया है। अब देश के अमीर गरीब सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इसमें उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति मायने नहीं रखी जाएगी। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति का जिक्र किया। हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज 150 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। ये प्रमाण है आयुर्वेद को लेकर बढ़ रहे वैश्विक आकर्षण का, और ये प्रमाण है कि नया भारत अपने प्राचीन अनुभवों से विश्व को कितना कुछ दे सकता है। बीते 10 वर्षों में देश ने आयुर्वेद के ज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद इसका एक बड़ा केंद्र बना है। देश की प्रगति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे उनकी प्रगति की गति भी उतनी ही तेज होगी। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। भारत अब हेल्थ सेक्टर को होलिस्टिक हेल्थ केयर की नजर से देखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था, इसलिए ही उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है।
ये 4 करोड़ गरीब अस्पताल में भर्ती हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। चुनाव के समय मैंने गारंटी दी थी कि तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। आज धन्वंतरी जयंती पर ये गारंटी पूरी हो रही है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। योजना के तहत बिना किसी भेदभाव से सबको लाभ मिलेगा। और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। गरीब हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो, हर कोई इसका लाभार्थी बन सकता है। जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, इस देश का नागरिक, वो इसका लाभ अगर 70 साल से ज्यादा उम्र है ले सकता है। हर बुजुर्ग चिंता से मुक्त हो, वो स्वस्थ जीवन जिए, स्वाभिमान के साथ जीवन जिए। ये योजना इसके लिए मील का पत्थर साबित होगी। घर के बुजुर्ग के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा तो परिवार के खर्चे भी कम होंगे, उनकी चिंता भी कम होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस योजना को नहीं लागू करने के लिए दिल्ली और पश्चिमी बंगाल सरकार की आलोचना की। दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती है। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। जन औषधि केंद्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि सस्ती दवाओं पर लोगों के भरोसे को दर्शाती है। आज देश भर में 14,000 से ज्यादा पीएम जन औषधि केंद्र इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर दवाइयां मिलती है। अगर ये जन औषधि केंद्र ना होते तो गरीबों को, मध्यम वर्ग को अब तक जो दवाइयां बिकी है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 30,000 करोड़ रुपया उनका दवाइयों के लिए ज्यादा खर्च हुआ होता, उनके 30,000 करोड़ रुपए बचे क्योंकि जन औषधि केंद्र से दवाई मिली। 2 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका लाभ आम आदमी तक पहुंच रहा है। आप जानते हैं, बीमारी से होने वाली परेशानी और रिस्क को कम करने के लिए सबसे जरूरी होती है
टाइमली डायग्नोसिस, अगर कोई बीमार होता है तो उसे जल्दी जांच की सुविधा मिले, जल्दी इलाज शुरू हो सके। इसके लिए देश भर में 2 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। आज इन आरोग्य मंदिरों पर करोड़ों लोगों की कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की आसानी से जांच हो पा रही है। आसानी से जांच की वजह से लोगों का इलाज भी समय पर शुरू हो रहा है और समय पर शुरू हुआ इलाज भी लोगों के पैसे बचा रहा है। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने पिछले दशक में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित किया कि मेडिकल सीटें भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। मैं चाहता हूं किसी गरीब बच्चे के उसका जो डॉक्टर बनने का सपना है वो सपना टूटना नहीं चाहिए। और मैं मानता हूं सरकार की सफलता उसमें भी है कि मेरे देश के किसी नौजवान का सपना टूटे नहीं। सपनों में भी अपना एक सामर्थ्य होता है। सपने भी कभी कभी प्रेरणा का कारण बन जाते हैं। मैं चाहता हूं किसी मध्यम वर्ग के बच्चे को मजबूरी में मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश न जाना पड़े। इसलिए पिछले 10 साल से भारत में मेडिकल सीटें बढ़ाने का एक अभियान चल रहा है। बीते 10 साल में एमबीबीएस और एमडी की करीब कुल मिलाकर 1 लाख नई सीटें जोड़ी गई हैं। और मैंने इसी साल लाल किले से घोषणा की है कि आने वाले 5 वर्ष में हम मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें और जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड सौंपा। योजना के दायरे में करीब 4 करोड़ 50 लाख परिवारों के 6 करोड़ नागरिक आएंगे। स्कीम का लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य पोर्टल या आयुष्मान ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तेईस सितंबर 2018 झारखंड की राजधानी रांची का प्रभात तारा मैदान। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत का गवाह बना। देश को आयुष्मान बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आई। लेकिन क्या ये महज एक योजना ही थी? नहीं, ये एक सोच थी जिसके साये में एक ऐसा सांचा गढ़ा गया जो देश की 50 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए था। योजना के मायने थे, दायरा भी था, लेकिन उसमें शामिल थी देश की 40% से ज्यादा आबादी। बदलाव आया, जरूरत पूरी हुई, गरीबी और बीमारी से असहाय लोगों को सहारा मिला। देश के उस तबके का डर दूर हुआ जिसके हिस्से में अस्पताल का इलाज था ही नहीं। दर्द था लेकिन दवा दूर थी। वो तबका जो दशकों तक इलाज के लिए मोहताज था, उसको योजना ने मरहम देने का काम किया। आरोग्य कभी बीमारी, कितना ही मध्यम वर्ग का सुखी परिवार क्यों ना हो, अच्छी खासी आय रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, एक बार घर में बीमारी आ जाए तो व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार बीमार हो जाता है। कभी पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी के चक्र में फंस जाता है। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को आरोग्य की सुविधा मिले, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवी को भी
आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले। और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत इस देश के 10 करोड़ परिवार, ये प्रारंभिक है, आने वाले दिनों में निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उसको भी इसका लाभ मिलने वाला है। और इसलिए 10 करोड़ परिवारों को, यानी करीब करीब 50 करोड़ नागरिक, हर परिवार को 5 लाख रुपया सालाना ये हेल्थ एश्योरेंस देने की योजना है। आयुष्मान भारत योजना ने इन उदास चेहरों की बेचैनी और घबराहट को दूर कर दिया। अब ये मजबूर नहीं है। योजना से इनको स्वास्थ्य कवर मिला है, इनको हक मिला है। इरादों से सोच ने आकार लिया और सपना साकार हुआ। भारत का आयुष्मान बनने का, जन जन को आरोग्य करने का। आयुष्मान भवः यानी कि स्वस्थ रहने और लंबी आयु का आशीर्वाद। आयुष्मान भारत योजना देश के लिए आशीर्वाद बनी। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत देश की निम्न आय वाली एक बड़ी आबादी के हर परिवार को हर साल 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा बिना किसी शुल्क के मिलती है। दुनिया भी भारत की इस स्वास्थ्य योजना का लोहा मान रही है। सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और बीमा कवरेज मिले, इस मकसद से शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के 2 साल पूरे हो गए हैं। योजना के बाद 6 साल के अंदर ही सबसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों के 6 करोड़ 86 लाख से ज्यादा मरीजों को निःशुल्क इलाज मिल चुका है। आयुष्मान भारत योजना के तहत आने वाले लोगों की अस्पतालों तक पहुंच आसान बने, इसके लिए इस योजना में देश भर के 30,000 से ज्यादा अस्पतालों को शामिल किया गया है। अब इस योजना में 17,000 से ज्यादा पब्लिक और 13,000 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं। योजना के तहत 6 साल में पात्र लाभार्थियों को 35 करोड़ से ज्यादा ई कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आयुष्मान योजना में 60,000 से ज्यादा हार्ट बाईपास सर्जरी हुई है। 4,71,000 से ज्यादा कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हुई हैं। 22,45,000 से ज्यादा मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए हैं। इसके अलावा घुटने की सर्जरी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की 7 लाख से ज्यादा सर्जरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस योजना में ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों को जोड़ने, पैकेज सिस्टम में सुधार करने, अस्पतालों के बिलों के जल्द से जल्द भुगतान से लेकर भी बड़े सुधार लागू करने की तैयारी की है। इस योजना में इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाया जाएगा। आम लोगों को इस योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का फायदा हुआ है। आयुष्मान भारत PMJAY योजना की सफलता की कहानी के लिए एक मील का पत्थर है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में रहने का खर्च, अस्पताल में खाने का खर्च, इलाज के दौरान आने वाली तमाम मुश्किलों को दूर किया जाता है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक की देखभाल भी इस योजना के तहत की जाती है। योजना के तहत हार्ट अटैक और कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। इस बीमारी में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत दवा से लेकर अस्पताल में मिलने वाली हर सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। जी हां, बिना किसी शुल्क के मिलती हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 1950 प्रक्रियाएं शामिल हैं। ये योजना हार्ट अटैक और कैंसर समेत कई गंभीर बीमारी में राहत दिलाने में बेहद काम आ रही हैं। इतना ही नहीं, इलाज के दौरान दवा, मेडिकल जांच, ये सब पूरी तरह से आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क मिलती हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत पात्र परिवारों के सभी सदस्य योजना के पात्र होते हैं, यानी सदस्यों की संख्या, आयु सीमा जैसी कोई भी बाध्यता नहीं होती है। जिनको आवश्यकता थी, सही वक्त पर उनको इलाज मिला, जीवन जीने का वरदान मिला। साल 2018 का स्वतंत्रता दिवस देश की आजादी के जश्न के बीच
लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना लागू करने का ऐलान किया तो ये साफ हो गया कि देश के सबसे पिछली पंक्ति में खड़े लोगों को बीमारी के संकट से बचाना है। वादा था, पक्का इरादा था, काम पूरा हुआ। दरअसल भारत सरकार देश के गरीब लोगों की उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्धता कई बार दोहराई थी। इसके लिए सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर संभव सुविधाएं देने का प्रावधान किया है। आयुष्मान भारत के तहत 2 तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को अपनाया गया है। सबसे पहले स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का निर्माण घरों के करीब किया गया ताकि जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवा मिल सके, और दूसरा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को गंभीर बीमारियों के वक्त सही इलाज मिल सके। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और सतत विकास लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च में निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी करीब 2/3 है। हालांकि स्वास्थ्य को सेवा का जरिया माना गया है, लेकिन ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि ऐसा होता नहीं है। कहने को स्वास्थ्य सेवा का मकसद पैसा कमाना नहीं है, लेकिन कई बड़े बड़े निजी अस्पताल CSR, जन सेवा या चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर चल रहे हैं, लेकिन इनमें बहुत सारे बाजारवाद की जकड़ में हैं। गरीब और जरूरतमंद के लिए वहां कुछ नहीं था, न तो इनको सही इलाज मिल पाता था, और अगर इलाज हो भी गया तो खर्च उठाना गरीब के बस के बाहर ही रहा। इसलिए देश की एक बड़ी आबादी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं से दूर होती रही। सही और समय पर इलाज न मिलने और इलाज का खर्च न उठा पाने की वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के बीच निजी अस्पताल में इलाज दिन ब दिन महंगे होते गए। निजी अस्पतालों में महंगे इलाज से लोगों के जीवन भर की पूंजी एक बार में चली जाती थी। ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत एक नई क्रांति है। इस योजना के लागू होने के बाद इलाज के लिए पैसे की कमी के दिन अब बीते जमाने की बात हो चुकी है। ये एक नई तस्वीर है, नए भारत की तस्वीर, जिसने उम्मीद दी, उनके चेहरों पर मुस्कान दी है जिनको इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। योजनाएं बनती हैं, लागू होती हैं, अपना असर दिखाती हैं। इस लिहाज से आयुष्मान भारत PMJ ने महज 6 साल में शानदार नतीजे दिए हैं। देश की उस आबादी की उम्मीदों को पूरा किया है जिनको इसकी सबसे ज्यादा दरकार थी। कार्यक्रम के इस हिस्से में बात करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। आइए एक नजर डालते हैं क्या है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आपको कैसे मिलेगा इसका फायदा। देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए चिकित्सा शिक्षा में भी अभूतपूर्व सुधार हो रहे हैं। 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की पायलट परियोजना की घोषणा की थी। मिशन का उद्देश्य आम जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना है। इसके तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जो डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के तहत स्वास्थ्य से जुड़े दूसरे पोर्टल के परस्पर संचालन को भी सक्षम बनाएगा। हेल्थ सेक्टर में आज से एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी।
आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सरकार हर व्यक्ति का यूनिक हेल्थ कार्ड बनाएगी। ये कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा और देखने में आधार कार्ड की तरह ही होगा। जिस व्यक्ति की हेल्थ आईडी बनेगी उससे उसका आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिया जाएगा। इसी की मदद से यूनिक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। यूनिक हेल्थ कार्ड मरीज और डॉक्टर दोनों के लिए फायदेमंद होगा। इससे जहां मरीजों को मेडिकल फाइल से छुटकारा मिलेगा, वहीं डॉक्टर भी मरीज का यूनिक हेल्थ आईडी देखकर उसकी बीमारियों का पूरा डेटा निकाल सकेंगे, जिसके आधार पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। इस यूनिक हेल्थ कार्ड के जरिए पता चल सकेगा कि आयुष्मान भारत के तहत मरीज को इलाज की सुविधाओं का लाभ मिलता है या नहीं। इस हेल्थ कार्ड से ये भी पता चलेगा कि मरीज को स्वास्थ्य से संबंधित किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। सार्वजनिक अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रजिस्ट्री से जुड़े हेल्थ केयर प्रोवाइडर किसी व्यक्ति का हेल्थ कार्ड बना सकते हैं। आप खुद से भी हेल्थ आईडी बना सकते हैं। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।